लोगों को परेशानी हो रही है विपक्ष को? देखिए, परेशानी का क्या कारण है हम समझ सकते हैं। आरजेडी के लोगों को लगता है कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, सारा हिंदू एक हो रहा है। मुसलमान भी हो सकता है कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से मुसलमान भी भाजपा को वोट दे देगा तो हमारा जनाधार खिसक जाएगा, 25 में हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसी को लेकर के लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। इनको ये लगता है कि अभी तक दंगा काहे नहीं हो रहा है, और हकीकत ये है कि आरजेडी के लोग चाहते हैं कि दंगा हो ताकि हमारा मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर हमको मिल जाए। ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट भी भाजपा में चला जाएगा, यादव समाज का वोट भाजपा में मिलबे करता है और कहीं संख्या बढ़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या। पूंजी साफ होने का डर इन लोगों को सता रहा है। इन लोगों को लगता है कहीं 25 में हम जीरो पर ना आउट हो जाए, इसलिए ऐसा ऐसा बयानबाजी करता है कि दंगा भड़के दंगा भड़के। ये लोग चाहता है कि दंगा भड़के। अगर बिहार में दंगा भड़केगा तो ऐसा बयानबाजी करने वाला लोग जेल जाएगा, हम आपको ये बता देते हैं। क्या कि सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई गलत नहीं कर सकता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबों को डिसिप्लिन में सिस्टम बनाना पड़ता है। अब देखते हैं कि दुर्गा पूजा में डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है, दुर्गा पूजा में एक्स्ट्रा पंडाल नहीं लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्केस्ट्रा नहीं कर सकते हैं। जहां इतना सख्ती है हिंदू समाज पर भी, तो वहां दंगा अगर कोई चाहता है कि भड़के तो दंगा भड़काने वाला व्यक्ति जेल जाएगा, हम आपको बता देते हैं। अररिया का सांसद आप ही के पार्टी के हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना तो हिंदू बनना होगा, कैसे देखिए, होगा? उन्होंने ये कहा कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है, जो लोग हिंदू कहलाने में शर्म महसूस करते हैं उनके लिए लानत है। तो ये कौन सा गलत बात है? वो सही बोले कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है। अगर हम हिंदू हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे हिंदू? हम लोग वहां डरते हैं हिंदू कहने से, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है। हम उनके बातों को सपोर्ट करते हैं कि हिंदू कहलाना बिल्कुल गर्व की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जो शर्म करते हैं वो पानी में डूब मरे। लेकिन तेजस्वी यादव उन्होंने हमला किया और कहा कि मुसलमानों को किसी भी बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये इनका दुखद बयान है। ये चाहते हैं कि दंगा हो। इन लोगों को लगता है कि यात्रा निकल रहा है, हिंदू जागृत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दंगा क्यों नहीं भड़क रहा है? यही परेशानी, इनके सीने में दर्द हो रहा है, इनके माथे में दर्द हो रहा है कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, हमारा वोट जनाधार खिसक रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि दंगा हो। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अगर दंगा हुआ तो इस तरह के बयानबाजी करने वाले कोई नहीं बचेंगे। अच्छा, ये अंतिम सवाल है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है उधर से विपक्ष भी है, उधर आप लोग हैं, जेएमएम भी उधर से सरकार में है, और पिछले बार आरजेडी को 7 सीटें मिली थी और कल 6 सीटें मिली है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, इन लोगों का सफाया तय है। इन लोगों का सीट बंटवारा नहीं होता है, रोज उलझन में रहते हैं। इन लोग 17 दल रहता है, आपस में सरफोड़ी करते रहता है। और यहाँ एनडीए जो है पूरी तरह मजबूत है और मजबूती से विकास का काम करती है, राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से झारखंड में हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारी सरकार भी बनेगी। अब देखिए हरियाणा में किस तरह से लोग अफवाह फैलाए हुए थे कि हरियाणा हार रहे हैं, हरियाणा हार रहे हैं। सारा चैनल का भी आ गया कि भाई हरियाणा हम लूज कर रहे हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल को फाड़ते हुए हरियाणा ने जबरदस्त रिजल्ट दिया और हैट्रिक लगा। उसी तरह बिहार में आने वाले सभी चुनाव में या देश में जो झारखंड में चुनाव है, हम लोग वहां भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे। सारा चुनाव एनडीए जीतेगी, ये बात बिल्कुल तय है।